भी। बाबा, आप अब तक सोए नहीं? बेटा, मैंने इस जैम की बोतल पे सेंसर लगाया हुआ है। मेरे अलावा कोई भी इसे छूता है ना तो मुझे पता चल जाता है। बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभार चलता है। बेटा, मेरी ना एक कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड थी। जब कभी मेरा उससे झगड़ा हो जाता था या मैं उससे नाराज हो जाता था ना, तो मैं ऐसे ही सबसे छुप कर अकेले में बैठ के जैम खाता था, तुम्हारी तरह। रियली बाबा? यू आर जस्ट लाइक मी, एकदम अमार मातो। बाबा की क्या? कौन है जिसकी वजह से हमारी जैम की बोतल पर हमला हुआ है? कोई नहीं है बाबा। बाबा, आप रोते हैं क्या? क्या आप रोते हैं? ऑफ कोर्स, कितनी बार तो देखा है तूने। जब कभी मोहन बगान की टीम जीतती है तो मैं रोता हूँ, और जब हारती है तो और जोर जोर से रोता हूँ। बाबा, नो जोक्स, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। खुशी में रोना नहीं, एक्चुअल में रोना, सचमुच में रोना। हम लड़कियां तो हर बात पर रो देती है, पर क्या आदमी भी हम लड़कियों की तरह? वाटर? सुनो बेटा, हम आदमी है, बंदर तो है नहीं। दुख होगा तो आंसू तो निकलेंगे ना बेटा। सत्ती सत्ती बेटा, ये तो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए, मतलब आदमी और औरत के लिए अलग अलग रोल बनाए हुए। अब आदमी है तो उसे स्ट्रांग लगना ही लगना है। मुसीबत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब कुछ झेल सकता है। और औरत है तो उसे तो आदमी के सहारे की जरूरत पड़नी ही पड़नी। लेकिन बेटा, इसी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इन रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब देखना तो कितनी स्ट्रांग है। तूने अकेले हम सब की परेशानियां उठाई हुई, और एक तेरा दादा, वो इतना बड़ा इडियट है कि वो 1 किलो आलू नहीं उठा सकता। बेटा, पॉइंट ये है कि आदमी हो या औरत, टूट के बिखरने का हक सबको है। जिंदगी बेटा जब टू मच हो जाती है ना, तो फिर जेंडर कुछ काम नहीं आता, रोना तो पड़ता ही है। अब बता, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बाबा, मिस्टर दीक्षित ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। I mean, किसी ने कुछ नहीं कहा बाबा। चल ठीक है, टेक केयर। और हाँ, ये जैम बिल्कुल मत खाना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मिस्टर ऑबोथ्रो, उनकी वजह से मैं क्यों इतना परेशान हो रही? स्टूपिड। शुना क्या कर रही? मम्मी जी, संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा, अब मुझे शौक थोड़ा ही ना है रोने का। मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। आंसू हैं, बहे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो क्या करूँ? बेटा, सर पे छत तो तूने दे दी, और वो पुराने घर में सारा सामान जलकर राख हो गया, उसका क्या करूँ बता? गरीब की बेटी से सब लेते ही लेते हैं, देता कोई नहीं। आप परेशान मत होइए। एक काम कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी आपको चाहिए मैं ला दूंगा। बेटा, लिस्ट तो मैंने पहले से ही बना रखी है। वो दुख के कारण शायद कुछ लिखना भूल गई होंगी, तो तू तो समझदार है ना बेटा, खुद से जोड़ लेना इसमें। जी मामा। बेटा, एक तेरा ही सहारा है देव। बेटा, मैं जानती हूँ ईश्वरी जी का जो मान तेरे दिल में है ना, वही मान मेरे लिए भी है ना?
अरे हाँ, वो आज तो तेरे नए फोन का लंच है ना? लंच नहीं, लॉन्च। हाँ हाँ, वो दोपहर में था ना, मुझे लगा लंच होगा। अच्छा रुक, शुभ काम के लिए जा रहा है ना, तो मामी के हाथ से दही शक्कर खा के जा। हाँ? सॉरी मामी, लेकिन मैं सिर्फ माँ के हाथ से दही शक्कर खाता हूँ। सॉरी। मामी जी, आप भी खिला दीजिए। कामयाब हो बेटा। सोना, आज इतने चुप चुप क्यों है? क्या सोच रही है बेटा? वो दादी कल देव के मामा जी के घर पे आग लग गई थी। हाँ? बेचारों का पूरा घर जल गया। अरे बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ये देव कौन है? माँ, देव मतलब मिस्टर दीक्षित। वैसे दादा कहाँ है? ऑफिस गए क्या? ऑफिस चादर तान के जनाब ऊपर सो रहे होंगे, ऑफिस चले गए। अरे जॉब को तो हॉबी की तरह करता है वो। कल 3 घंटे में वापस आ गया था। अरे पिक्चर देखने जाते हैं लोग तो भी 3 घंटे से ज्यादा का समय लगाते हैं, और ये 3 घंटे में ऑफिस से घर आ गए। मतलब उन्होंने फिर से जॉब छोड़ दी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोना, मैं देर से सोना छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, मुझे मेट्रो स्टेशन भी छोड़ दूंगा, पर जॉब नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी कल 3 घंटे में इसलिए आ गया था क्योंकि मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो गया था। वाओ दादा, नॉट बैड। ये है तेरे दादा का जलवा। बाबा, क्या हुआ? बेटा इस इडियट को बोल अपना सामान घर में ऐसे फैला के ना रखा करे। बाबा, काम है, सामान है तो घर में फैलेगा ही। अगर इतना ही प्यार है अपने सामान से तो कोई और दूसरा काम ढंग का तमीज का क्यों नहीं ढूंढ लेता? बाबा, ये तमीज का ही काम है, और जब भी हमें सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है तभी हमें पोलाइट रहना सिखाया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप इस सामान के सेल्समैन हैं और मैं आपके पास सामान खरीदने आता हूँ। I mean, सामान खरीदने आती हूँ। तो बताइए आपके पास। Shut up, idiot! मैं तेरा ये सामान बेचूंगा? इसमें खराबी क्या है बाबा? मेरे पास बहुत सारी वैरायटी भी है। ये दिखाता हूँ आपको अभी। मुझे नहीं देखना। और बाबा, दादी, माँ, सुना, मैं कह रहा था कि तू। हेलो। गुड मॉर्निंग सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, मिस्टर देव दीक्षित की मदर की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने उनके ऑफिस में भिजवा दिया है। तुम उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकते हो, ओके? श्योर सर। जी। दादा, मुझे बाहर जाना है, एंड ऑल द बेस्ट। तू भी जा रही है? हाँ, कुछ जरूरी काम है। है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी। मेरी हाँ। ट्रैवलिंग, कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊं। देखा निकी, सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। ये तो मेरी आवाज है। आपके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? हाँ, पर ये सारी बातें तो मैंने मिस्टर दीक्षित से की थी। उन्होंने ये सब रिकॉर्ड करके आपको भेजा। क्यों? वो
मैं भी यही सोच रही थी। वो क्या है ना, सर अपने सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, तो शायद जब आपसे बात हुई हो तो वो रिकॉर्ड हो गई होगी। तो शायद उन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला होगा, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग वाली ऐप खोली होगी, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया होगा, है ना? पहली बात तो मेरे कंसेंट के बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एंड सेकंड ये सब बातें मीटिंग में नहीं, उनके घर पे हुई थी। मुझे उनसे मिलना है अभी। सर ऑफिस में नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। और उसके बाद हमारे नए फ़ोन का लोगो अनवेल होगा, फिर एक लेजर शो एंड देन मीडिया ब्रीफिंग। प्रेस के लोग आपसे हमारे नए फ़ोन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फाइन, अभी नहीं लेकिन बाद में, लेकिन आपको तो जवाब देना ही होगा मिस्टर दीक्षित। आई विल किल यू। আমি আপনাকে হত্যাকারী দেব। आई थिंक हमें लेजर शो कैंसिल कर देना चाहिए। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट। ओके ओके सर। सर इस बॉस मुझे मैसेज क्यों कर रही है? सर वो ऑफिस आई थी आपके मॉम की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए, पर वो एक्चुअली मैं उनकी ऑडियो क्लिप सुन रही थी तो उन्होंने सब सुन लिया। कितनी सुंदर साड़ी है जीजी। अरे ये देखो कितना प्यारा रंग है, नीले रंग का, जरी का काम भी है इस पे। जीजी मैं रख लूं इसे? हाँ भाभी, जो पसंद आए रख लीजिए। जीजी आप इतना कह रही थी ना, इसीलिए मैंने ये साड़ियाँ रख ली, नहीं तो आप तो जानती है ना कि राधा रानी को लालच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ भाभी। जीजी ये वाली जो है ना, ये मैं जगराते भी पहनूंगी। हाँ हाँ। हाय कितनी सुंदर है। आंटी जी, मैं आज आपके लिए आंवले का जूस बना रही हूँ, थोड़ी खट्टी है, आप पियेंगी ना? हाँ क्यों नहीं पीऊंगी, पीऊंगी। ठीक है। जीजी शादी हो गई इसकी? नहीं। अरे किचन भैया, मैं तो किचन में ही आ रही थी। आपने आंवले धो के रखे, आंटी जी के लिए जूस बनाना है। जी। हाँ वैसे भी बंगालियों में देर से ही शादी होती है लड़की की। नहीं नहीं, उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ तो रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ऊंट जैसी बड़ी हो गई है और अब तक लड़का नहीं मिला इसके माँ बाप को। हाय बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे, मोहल्ले वालों ने तो जीना हराम कर दिया होगा। इसके माँ बाप तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे होंगे कहीं पर। आप उनकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान नहीं हैं, उन्हें मुझ पे गर्व और मुझे भी। और क्यों ना हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर होने के साथ साथ मन की भी साफ हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्द एक बहुत अच्छा लड़का मिलने वाला है। वैसे आंटी जी, केचू भैया बता रहे थे कि आप जगराते में जा रहे हो? हाँ। वहाँ का हलवा प्रसाद कम खाइएगा। ठीक है, कितना सा खा सकते हो। ठीक है। जीजी सही कह रही थी आप, पढ़ी लिखी के साथ साथ कुछ ज्यादा ही समझदार है। अब देखो ना, तभी तो देव से इतने जरा से काम के इतने सारे पैसे ऐंठ रही है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर भाभी न्यूट्रिशन का काम बस इतना ही होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस बताओ। हाय हाय जीजी कितनी भोली हैं आप, सच्ची बहुत सीधी हैं, और वो बहुत चंट है। आप देखना आप, मैं कैसे काम निकलवाती उससे। भाभी आंटी जी, आपका जूस। हाँ
जी काम हो गया तुम्हारा? हाँ वैसे तो हो ही गया होगा, काम था ही कितना इतना सा। अच्छा सुनो, वो छत पे ना कपड़े सूख रहे हैं, तो उन्हें उतार के अच्छे से तह करके मेरे कमरे में रखवा देना। जी। देखा, ऐसे निकलवाते हैं काम। भाभी, भाभी उसका ये काम नहीं है, फिर भी उसने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। देखा ना आपने कितनी अच्छी है वो। भैया, ये मनहूस से शकल वाले पपीते 40 रुपए किलो बेच रहे हो? हाँ जी वो। अरे पाप लगेगा तुम्हें, पाप। अरे एक काम करो, अच्छा थोड़ा सस्ता लगा लो, 2 किलो ले लूंगी। अच्छा ठीक है मैडम जी। अरे 30 रुपए दे देना। अंग्रेजी अखबार में लपेट कर देना, ठीक है? जी ठीक है। भैया माता रानी को चढ़ाने हैं, एक एक फ्रूट ना चुन कर रखवा देना, टोकरी में रख के गाड़ी में रखवा देना वहाँ। फोन पे तो बड़ी तीखी तलवार की तरह बात कर रही थी। हाँ भाग रही है। मेरे पैसे का क्या हुआ? मेरा फोन घर में रह गया है, तुम्हारा फोन मिलेगा? ये नंबर सही है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतनी बात तो समझती हूँ कि ये नंबर मिलाने से पुलिस आ जाती है। पुलिस चौकी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। पुलिस को फोन करके बोल दूंगी कि मैं देव दीक्षित की माँ बोल रही हूँ और ये गुंडा बदमाश मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस जो हाल करेगी वो खुद ही समझ जाओ। फोन छीनने की कोशिश भी मत करना, मैं शोर मचा दूंगी, भीड़ इकट्ठे हो जाएगी। दिल्ली की भीड़ को तो जानते हो ना, मारती पहले है पूछती बाद में। वक्त बदल गया है खत्री, पर ईश्वरी नहीं बदली। आज भी वो 15 साल पुरानी ईश्वरी हूँ। 15 साल पहले मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को तुझसे बचा कर रखा था और आज भी बचा सकती हूँ। तो मैं भी वही खत्री हूं ईश्वरी, जो उस समय नहीं कर पाया वो अब करके दिखा दूंगा। अगर तेरे घमंड को चूर चूर कर अपने पांव के नीचे नहीं रौंदा तो मेरा भी नाम खत्री नहीं है। ये फोन लॉन्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। भैया जी। जी भैया, सब कहाँ हैं? माँ जी और मामी जी रिया निक्की बेबी के साथ जगराते पे गई हैं और नेहा दीदी अभी तक अंग्रेजी क्लास से लौटी नहीं। और मिस बोस, वो तो अभी तक जा चुकी होंगी ना? नहीं, वो घर पर ही हैं। वो कह रही थी कि जैसे ही आप आए मैं उन्हें बता दूं, मैं उन्हें भेजता हूँ। नहीं, एक काम कीजिए, आप उन्हें कुछ मत कहिए, और वो मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बिजी हूँ, आज बात नहीं कर पाऊंगा। जी। मिस्टर दीक्षित, मैं आपसे आज ही मिलूंगी। आप चेहरे से काफी परेशान लग रही हैं, लेकिन आज मैं आपकी परेशानी नहीं सुन पाऊंगा, बहुत बिजी हूं। अच्छा, मुझे तो लगा आपको मेरी आवाज सुनने का बड़ा शौक है। आज मैंने अपनी आवाज सुनी, रिकॉर्डिंग आपकी ऑफिस में, और वो भी आपके सेक्रेटरी के टैब पे। मिस्टर दीक्षित, ये बातचीत तो हमारी बीच हुई, यानी कि आपने ये सब रिकॉर्ड किया, लेकिन क्यों? तुम्हें कहना है ना कुछ? मैं लता मंगेशकर थोड़ी ना हूं जो आप मेरे रिकॉर्डिंग करें। तो टेल मी व्हाई मिस्टर दीक्षित? गलती से हो गया होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, मुझे बहुत काम है। अच्छा, तो आपने गलती से रिकॉर्डिंग की और गलती से अपनी सेक्रेटरी को भी रिकॉर्डिंग भेज दी, है ना? ऑफ कोर्स। मुझे जवाब दीजिए मिस्टर दीक्षित। मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो बॉस की दौस वाला एंगल आप प्ले करेंगे
और मैं डर जाऊंगी ऐसा आपको लगता है ना? लेकिन मिस्टर दीक्षित, सोनाक्षी बोल किसी से नहीं डरती, सिर्फ अंधेरे से। कुछ कहा आपने? कीचू ना, मैं बस यही पूछ रही थी कि आप मिस बोस। डॉक्टर बोस, और आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं आपके पैर पे कितना वजन गिर गया हो? जितना भी था बहुत था। तो आप मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं। भैया जी, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है।